हाँ तो बच्चों, WHO ने डिक्लेयर कर दी है इमरजेंसी, और उसके बारे में आज हम बात करेंगे। WHO ने अभी एक बहुत ही बड़ा डिक्लेरेशन किया है, ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर की है, और एबोला नाम का वायरस फिर से सिस्टम में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अफ्रीका में कई सारे देश इसकी चपेट में हैं, और WTO ने इसके लिए एक सिंपल सा इमरजेंसी घोषित कर दिया है कि अफ्रीकन नेशन आर इन इमरजेंसी स्टेट्स, है ना, और वहाँ पे एबोला बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो आइए जानते हैं एबोला के बारे में और क्या क्या इससे रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपके पेपर में क्वेश्चन बना सकती है। ठीक है, इस वीडियो को पूरा से देखिएगा और अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या चल रही है। देखो, एबोला वायरस जो है अफ्रीकन नेशंस में फैला हुआ है, बहुत ही कायदे से फैला हुआ है, और अगर हम बात करें तो अफ्रीका के 3 नेशंस में इसका प्रभाव बड़ा खतरनाक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उगांडा और साउथ सूडान। ये 3 देशों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और भारत सरकार ने बोला है कि भारत के लोग इन 3 देशों में जाने से बचे, बल्कि अफ्रीका जाने से ही बचे। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, पेपर में न्यूज़ भी छप चुकी है, गवर्नमेंट का अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुका है कि यहाँ मत जाइए, है ना। अब एबोला वायरस जो है काफ़ी पुराना वायरस है, इसके काफ़ी सारे स्ट्रेन हैं, लेकिन उसमें सबसे हार्मफुल स्ट्रेन है आपका बुंडीबुगोयो स्ट्रेन। बुंडीबुगोयो स्ट्रेन जो है काफ़ी खतरनाक है, अभी तक इसकी वैक्सीन डिस्कवर नहीं की गई है। ठीक है, ये एक जूनोसिस वायरस है, मतलब जानवर से इंसानों में आता है, और ये बहुत ही हार्मफुल है। फिलहाल ये कॉन्टैक्ट से फैलता है बेसिकली, है ना, बाय एयर नहीं फैलता है। तो इसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि ये बाय एयर नहीं फैल रहा है, बल्कि कॉन्टैक्ट से फैल रहा है, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद फिर से एबोला का कहर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखा जाए तो कोविड के बाद जब भी कोई वायरस आता है तो इसको सुनते ही मन में एक जिज्ञासा आ जाती है, क्या भैया ये हमारे लिए तो नुकसानदायक नहीं है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। देखो, एबोला एक वायरस है, आरएनए टाइप वायरस है ना। ईवीडी भी बोलते हैं, एबोला डिजीज़ वायरस के नाम से भी इसे फेमस है। ठीक है, इसमें हेमोरैगिक फीवर आता है, बहुत ख़तरनाक फीवर चलता है, नॉर्मली जैसा नॉर्मल फीवर्स है तो उससे ज़्यादा खतरनाक होता है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन या फिर एनिमल से भी आप तक पहुंचता है। तो इसका मेन जो कैरियर है वो एनिमल्स हैं, याद रखिएगा, जूनोटिक वायरस है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें फीवर आता है, फटीग होता है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट होता है ना, बुखार भी चलता है, बॉडी में थकान रहती है, सर में दर्द रहता है। ठीक है, गला जो होता है वो सोर थ्रोट होता है। इसके अलावा ये पहली स्टेज है, फिर धीरे धीरे करके आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे इसका असर जाता है। ठीक है, आपका जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम जनरेट होना चलती है, पेट में दर्द होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे करके बॉडी के ऑर्गन्स फेल होना शुरू होते हैं और उन पर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसमें दिक्कत आती है। इस वायरस का जो मियाद पीरियड है, या बोल सकते हैं जो टाइम पीरियड है, वो 2 से 21 दिन के बीच का है। 2 से 21 दिन के अंदर ही अपने सारे के सारे स्टेजेस को दिखा देता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको एबोला को फिगर आउट करना है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो RT-PCR तो नॉर्मल टेस्ट है ही, आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक एलिजा टेस्ट आता है, इससे भी आप इसे फिगर आउट कर सकते हैं, या एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट से भी आप इसको फिगर आउट कर सकते हैं। एबोला की अगर हम बात करें तो एबोला की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, इस पर भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। देखो, एबोला जो है, एबोला की अगर हम बेटा शुरुआत से बात करें तो एबोला सबसे पहले कॉन्गो में, है ना, और इसको देखा गया 1976 में, है ना, और कॉन्गो में एक नदी पाई जाती है एबोला नदी, उसी के किनारे ये सबसे पहले मिला, तो इसी नदी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया, एबोला। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, फैक्चुअल चीज़ है, पेपर में आ सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। और एबोला से थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस बना के रखिएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो दूसरे देश घूमने जाते रहते हैं तो फ़िलहाल वो इस तरह की जर्नी को अवॉइड करें, क्योंकि एक इमरजेंसी डिक्लेरेशन है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसी तरह की और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे NDA, CDS, FCAT या फिर असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के बैचेस हैं, और इन बैचेस के द्वारा आप अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे SSB की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे SSB बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कुछ और नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।